हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का धमाकेदार स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने यह समझा था कि डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और एफ ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग इस टेबल में देख सकते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल का जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं और ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो डी ब्लॉक पार्ट है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं और ये जो एफ ब्लॉक का पार्ट है, इसको हम लोग लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं और इसको हम लोग एक्टेनाइड सीरीज बोलते हैं। और ये जो दोनों एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ये दोनों ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। ये जो एफ ब्लॉक होते हैं वो ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। ये दोनों जो लेंथेनाइड सीरीज है और एक्टिनाइड सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज यहाँ से ड्राइव हुए हैं और एक्टिनाइड सीरीज यहाँ से ड्राइव हुए हैं। तो हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो लेंथेनाइड सीरीज है, ये जनरली नॉन रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, किंतु यहाँ पर एक प्रोमेथियम जो एलिमेंट है, ये सिर्फ एक एक्सेप्शनली रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। और ये जो एक्टिनाइड सीरीज है, ये आफ्टर 92 ये रेडियो एक्टिव नेचर के ही होते हैं और इसके बाद के जो भी एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। और ये जो लेंथेनाइड सीरीज है, ये नेचर में बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर की ओर। ये सारे पॉइंट्स पीरियोडिक टेबल के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और इनको हमेशा माइंड में रखेंगे। पॉइंट नंबर 1 है कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 2 एंड 13 to 18 एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उनको हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। जो भी एस ब्लॉक होते हैं जिनमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होते हैं, और जो पी ब्लॉक हो गए हैं जिसमें ग्रुप 13 to लेकर 18 तक होते हैं, उसमें हम लोग हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करते हैं और उन सबको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। इस कंसेप्ट को हम लोग टेबल के थ्रू भी देखेंगे। ये टेबल का जो ये पोर्शन है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और ये है 13 to 18। इसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है थर्ड पीरियड एलिमेंट एक्सेप्ट आर्गन को टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। जो भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनमें हम लोग आर्गन को एक्सक्लूड कर देंगे, तो वो जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे उनको हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग टेबल के थ्रू देखेंगे। ये है ग्रुप नंबर 3, इसको हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं और यहाँ पर आर्गन को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। पॉइंट नंबर 3 है ग्रुप 11 एलिमेंट्स कॉपर, सिल्वर
और गोल्ड, ये थ्री एलिमेंट्स को हम लोग कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं। इसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डी ब्लॉक में भी डिस्कस किए थे कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को हम लोग कॉइनेज मेटल्स भी बोलते हैं। इसका भी हम लोग टेबल में पोजीशन देख लेते हैं ये किस तरह से है। ये है ग्रुप नंबर 11 और इसमें है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये तीन जो एलिमेंट हैं, इस थ्री एलिमेंट्स को हम लोग कॉइनेज मेटल बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 4 है एस ब्लॉक एलिमेंट्स एलोंग विथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इसको भी स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन न्यूट्रल स्टेट और इन एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इसको भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो पार्शियली फिल्ड होते हैं, तो इसलिए उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कैटेगरी में रखते हैं। उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। एलिमेंट्स इन विच ऑल थ्री सेल्स दैट इज n और n-1 और n-2 ये सेल्स आर इनकम्प्लीट, इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये बात हो रही है एफ ब्लॉक का, तो एफ ब्लॉक में हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनके n और n-1 और n-2 जो सेल्स होते हैं वो पार्शियली फिल्ड होते हैं, वो इनकम्प्लीट रहते हैं, इसलिए हम लोग उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये कुछ नोबेल गैस हैं जिनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। कुछ नोबेल गैसेस है, इनके एटॉमिक नंबर आप लोग याद करेंगे। हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन को 36 होता है, जेनॉन को 54 होता है, रेडोन को 86 होता है। इन सारे इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर को आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनके नेमिंग किस बेसिस पर होते हैं। जो भी एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ है उन सब का नेमिंग किस बेस पर हुआ है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जो कि फर्स्ट फैक्टर देखेंगे कि मे बी ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का डिस्कवरी कोई पार्टिकुलर साइंटिस्ट करते हैं या ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट उनका डिस्कवरी करते हैं, तो उस एलिमेंट का नोमेनक्लेचर जनरली साइंटिस्ट के नाम के बेस पर ही किया जाता है। और अनदर फैक्टर देखेंगे कि मे बी बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ प्लेनेट, ग्रीक और माइथोलॉजी। किसी भी जब किसी एलिमेंट्स का डिस्कवरी होगा तो उसको नोमेनक्लेचर कभी कभी प्लेनेट या ग्रीक माइथोलॉजी के बेसिस पर भी उसका नोमेनक्लेचर कर दिया जाता है। नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे मे बी ऑन द प्लेस ऑफ डिस्कवरी। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जब किसी एलिमेंट का डिस्कवरी किसी पार्टिकुलर प्लेस पर होगा तो उस प्लेस के बेसिस पर उसका भी नोमेनक्लेचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे मे बी ऑन द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स विथ इट्स बिहेवियर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एलिमेंट्स का उसके नेचर के बेस पर उसको हम लोग नेमिंग देते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं
जिनको नेमिंग उनके नेचर के बेस पर हम लोग करते हैं। तो इसको भी आगे देखेंगे। जैसे देखेंगे प्लेस ऑफ डिस्कवरी के बेस पर किसका नेमिंग हुआ है, तो एक एलिमेंट है अमेरिकम। प्लेनेट के बेस पर किसका नेमिंग हुआ है, तो इसको भी हम लोग देखें कि मरकरी है, वो प्लेनेट के नेम पर इसका नेमिंग किया गया है। साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर किसका नेमिंग हुआ है, तो देखेंगे कि बोरियम है, उसका नेमिंग भी साइंटिस्ट के नेम के बेस पर किया गया है। नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे कि बिहेवियर के बेस पर किसका नेमिंग किया गया है, तो हाइड्रोजन को इसके अपने बिहेवियर के बेस पर इसका नेमिंग दिया गया है। इन एलिमेंट्स का हम लोग पोजीशन भी देखेंगे, इन एलिमेंट्स का पोजीशन किस तरह है। इसमें हम लोग देख रहे हैं, ये है अमेरिकम, ये अमेरिकम है। इसको डिस्कवरी जो हुआ था उस प्लेस के बेस पर इसका नेमिंग किया गया है। और ये है मरकरी, इसका जो नेमिंग हुआ है वो प्लेनेट के बेस पर हुआ है। और ये हम देखे थे हाइड्रोजन, इसका जो नेमिंग हुआ है इसके नेचर के बेस पर हुआ है। और यहाँ हम देखेंगे बोरियम, बोरियम यहाँ पर प्लेस है, इसका जो नेमिंग हुआ है वो साइंटिस्ट के नेम के बेस पर हुआ है। तो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर उस एलिमेंट को दिया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होता है। जो 100 के आगे के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको IUPAC नोमेनक्लेचर भी दिया जाता है। IUPAC का मीनिंग होता है द यूनियन ऑफ द इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक बॉडी है IUPAC, जिसको द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बोलते हैं। ये नोमेनक्लेचर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट्स या कंपाउंड का इसके जरिए होता है। तो जो भी एलिमेंट्स हैं जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है उसका नोमेनक्लेचर भी इसके थ्रू किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट, रूट्स आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 विच मेक्स द एटॉमिक नंबर। जो भी एटॉमिक नंबर होते हैं उनके डिजिट्स को हम लोग रूट वर्ड के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और उनके लास्ट में
ईएम को ऐड करते हैं, इंड में ईएम को ऐड करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कोरेस्पोंडिंग सिंबल्स हैज 3 लेटर्स, और उन सारे सिंबल्स के 3 लेटर्स होते हैं। जैसे हम लोग इसको और इलेबोरेट करेंगे। जो भी डिजिट रहेंगे, डिजिट 1 to 9 हो सकते हैं, डिजिट तो सारे 0 to 9 हो सकते हैं। तो इनके जो भी रूट वर्ड होंगे, 0 के लिए नील होगा, 1 के लिए अन होगा, 2 के लिए बाई होगा, 3 के लिए ट्राई होगा, 4 के लिए क्वाड होगा, 5 के लिए पेंट होगा, 6 के लिए हेक्स होगा, और 7 के लिए सेप्ट होगा, 8 के लिए ओक्ट होगा, और 9 के लिए इन होगा। जैसा कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से रूट वर्ड दिए जाते हैं ये सारे डिजिट्स को। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे, और इनका जो सिंबल है, जिसको एब्रिविएशन भी बोलते हैं, उसको इस तरह से दिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके नोमेनक्लेचर का मेथड क्या है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जो एटॉमिक नंबर होंगे 105, तो 105 में 3 डिजिट्स हैं, 1, 0 और 5। तो 1 का रूट वर्ड देंगे अन, जैसा कि इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं। 0 के लिए रूट वर्ड देंगे नील, और 5 के लिए रूट वर्ड देंगे पेंट। इस टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। तो इन 3 रूट वर्ड्स को हम लोग कंबाइन करेंगे, अन, नील, पेंट। इसका ये जो है वो 1 का रूट वर्ड है, ये 0 का रूट वर्ड है, और ये 5 का रूट वर्ड है। जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1, 0 और 5 डिजिट है 105 का। तो इन सारे को हम लोग रूट वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि रूट वर्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो भी रूट वर्ड लिखेंगे, इनको हम लोग कंबाइन करेंगे, और इसके एंड में ईएम को ऐड कर देंगे। यहाँ पर ईएम को ऐड कर देंगे, जैसे अननेल पेंटियम हो गया। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, जो भी डिजिट होंगे 105, 1 का रूट वर्ड लिखेंगे अन, 0 का रूट वर्ड लिखेंगे नील, 5 का रूट वर्ड लिखेंगे पेंट, और इनको कंबाइन करेंगे, और लास्ट में ईएम को ऐड कर देंगे। तो ये इसका हो गया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। मोर देन 100 वाले जो भी एलिमेंट हैं, उनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गए। तो इसको भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, जिसको एब्रिविएशन फॉर्म में बोलते हैं। और अनदर एग्जांपल के थ्रू भी हम लोग देखेंगे कि इस तरह के नोमेनक्लेचर किस तरह से किए जाते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर है 102, इसको हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। 102, इसके लिए रूट वर्ड लिखेंगे अन, इसके लिए रूट वर्ड लिखेंगे नील, इसके लिए रूट वर्ड लिखेंगे बाई। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 102 का हम लोग का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है।
तो इसमें 3 डिजिट्स हैं, 1, 0 और 2। तो यहाँ पर हम लोग हर एक डिजिट का रूट वर्ड लिखेंगे। 1 का रूट वर्ड अन होगा, 0 का रूट वर्ड नील होगा, 2 का रूट वर्ड बाई होगा। इन सारे को हम लोग कंबाइन करेंगे, अन, नील, बाई। तो अन, नील, बाई के अंत में हम लोग ईएम ऐड कर देंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये हुआ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, किंतु ये रियल नोमेनक्लेचर नहीं है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 आई एक साथ आ गए हैं, जो कि 2 आई एक साथ इसमें नहीं हो सकते हैं। तो इसमें से एक आई को हम लोग इलिमिनेट कर देंगे। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा, वो अन, नील, बाई, ईएम, इसको इसी में कंबाइन कर देंगे। ये हुआ करेक्ट आईयूपीएसी नेम। ये करेक्ट आईयूपीएसी नेम 102 का, इसको आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेंगे 103 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका लेंगे 103 का। इसका भी हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे कि इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है। सो सबसे पहले हम लोग डिजिट लिखेंगे 103। ये 3 डिजिट्स का हम लोग रूट वर्ड भी लिखेंगे। इनका रूट वर्ड्स होगा अन, इसका नील, इसका ट्राई। सो हम लोग ये 3 डिजिट्स का रूट वर्ड लिख लिए और इन रूट वर्ड्स को हम लोग कंबाइन करेंगे। अन, नील, ट्राई, और एंड में हम लोग ईएम को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पर आई रिपीट हो गया है, यहाँ दोनों आई रिपीट हो गया है। तो दोनों आई यहाँ पर रिपीट नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग एक आई को इलिमिनेट कर देंगे। तो इसका जो भी करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा अन, नील, ट्राई, यम। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। ये जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हुआ ये 103 का हुआ। तो इस तरह से हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे, इसको आप सब लोग नोट करते जाएंगे। हम लोग एक अनदर एग्जाम्पल लेंगे 107 का। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे 107।
इसके बाद हम लोग इसका रूट वर्ड लिखेंगे। अन नील सेप्ट। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 का रूट वर्ड अन हो गया, 0 का रूट वर्ड नील हो गया, 7 का रूट वर्ड सेप्ट हो गया। तो इसको भी हम लोग कंबाइन करेंगे। अन नील सेप्ट, और लास्ट में इसको यम ऐड कर देंगे। सो यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग ये देख रहे हैं कि आई का रिपीट नहीं हुआ है, सो ये ऑलरेडी एक करेक्ट फॉर्म है, एक करेक्ट फॉर्म है, IUPAC नेम है 107 का। तो स्टूडेंट्स इतने हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो इसके बाद हम लोग को अपने नोमेनक्लेचर में स्पीड भी मेंटेन करने की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। हम लोग 109 का एग्जाम्पल लेंगे। तो 109 अन नील एन। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हम लोग ये देखेंगे, तो यहाँ हम लोग इन सारे रूट वर्ड्स को कंबाइन करेंगे। अन नील एन, यहाँ सॉरी ये डबल एन होगा, अन नील इन, और यम ऐड कर देंगे। तो ये हो गया, ये करेक्ट फॉर्म है IUPAC नेमिंग का। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेंगे। वन 112 का, इसका हम लोग लिखेंगे 1 का अन बाई, और EM इसके जस्ट इंड में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग आई का रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग EM इस तरह से कर देंगे। इसका भी हम लोग देखेंगे, अन ट्राई, यहाँ भी आई का रिपीट होगा, इसलिए हम लोग आई को स्किप कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये IUPAC नेमिंग है। ये IUPAC नेमिंग है, और ये IUPAC नेमिंग का एक एब्रीविएशन भी हम लोग देखे थे, ये किस तरह से होता है। इस टेबल में हम लोग देखे थे कि नेमिंग का तो हम लोग डिस्कशन कर लिए कि नेमिंग किस तरह से होता है, एक एब्रीविएशन भी होता है जो जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं UNP, यहाँ पर UNP हम लोग इसका एब्रीविएशन लिखते हैं। तो और एग्जाम्पल का हम लोग देखेंगे, इसका हम लोग एब्रीविएशन किस तरह से लिखेंगे। 1 के लिए अन नील बाई हम लोग लिखते थे, तो इसका फर्स्ट लेटर ले लेंगे U, इसका फर्स्ट लेटर लेंगे N, और इसका फर्स्ट लेटर लेंगे B। तो ये हो गया 102 का
एब्रीविएशन। इस बात को भी आप लोग नोट करेंगे, ये भी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसका भी देखेंगे एब्रीविएशन किस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो 1 के लिए लिखेंगे अन, बाय। तो इसका भी फर्स्ट लेटर हम लोग ले लेंगे यू, इसका भी फर्स्ट यू, इसका भी फर्स्ट बी। तो ये हो गया इसका 112 का एब्रीविएशन। एक अनदर एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग देखेंगे। आप लोग पोज करके नोट करते चलेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वन 115 का भी हम लोग एब्रीविएशन देखेंगे। तो अन पेंट। तो ये सारे रूट वर्ड्स का हम लोग फर्स्ट लेटर ले लेंगे यू, पी। तो ये हो गया एब्रीविएशन। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट करते चलेंगे पोज करके, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, IUPAC नेमिंग का हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें जो भी कंटेंट हम लोग को पढ़ने हैं वो सारे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंडिंग पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। इसका मीनिंग ये होता है, एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का एड्रेस, जैसे आप लोग का एड्रेस होता है कि आप लोग किस ब्लॉक के रेजिडेंट हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, आप लोग का कुछ भी एड्रेस होगा। आप लोग किस स्टेट के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, किस ब्लॉक के हैं, किस स्ट्रीट या सिटी के हैं, उसमें जो भी स्ट्रीट नेम होगा या विलेज नेम होगा। तो उसी तरह से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का भी एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को हम लोग फाइंड करने के लिए इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, फाइंडिंग पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो इसके लिए हम लोग को बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये है पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल रो होते हैं, इस तरह से जो हॉरिजेंटल रो होते हैं इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। ये है एस ब्लॉक, और ये है पी ब्लॉक, और ये है डी ब्लॉक, और इसको हम लोग बोलते थे एफ ब्लॉक। तो इसी के थ्रू हम लोग किसी भी एलिमेंट का पोजीशन निकालेंगे कि वो किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है। ये सारे एलिमेंट्स का एक एड्रेस हो जाता है। जैसे आप लोग का एड्रेस होता है कि आप लोग किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप लोग किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, आप लोग किस स्ट्रीट नंबर या विलेज नेम से बिलोंग करते हैं। तो उसी तरह से एलिमेंट का एड्रेस होता है। एलिमेंट का एड्रेस ये होता है कि वो किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है। ये सारे एलिमेंट्स के एड्रेस होते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग किस मेथड का हेल्प लेते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकालने के लिए हम लोग पहले ये देखेंगे कि वो किस पीरियड का है। पहले हम लोग ये देखेंगे कि वो किस पीरियड का है, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि वो किस ब्लॉक का है। जैसे आप लोग का
जब भी आप लोग अपना एड्रेस बताते होंगे तो आप लोग ये भी बताते होंगे कि मैं इस स्टेट का हूँ, मैं इस डिस्ट्रिक्ट का हूँ। उसी तरह से एलिमेंट का भी अपना एड्रेस होता है। पहले उसको हम लोग ये फाइंड करेंगे कि वो किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है। तो पीरियड फाइंड करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि एलिमेंट का जो लास्ट सेल है, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते थे, वो लास्ट सेल कौन सा है। जो n का लार्जेस्ट वैल्यू होता था उसी को हम लोग लास्ट सेल बोलते थे। ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि n का जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होता है उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग लास्ट सेल बोलते हैं। और जो n होता है लास्ट सेल, उसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि जो भी n का वैल्यू होता है लास्ट सेल, उसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। और ब्लॉक के बारे में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर करते हैं। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस सबसेल में इंटर करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में रहेंगे उस सबसेल को हम लोग ब्लॉक कहेंगे कि वो पी ब्लॉक का है, कि डी ब्लॉक का है, या एस ब्लॉक का है, या एफ ब्लॉक का है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग समझेंगे, इस कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक एलिमेंट का हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखे हैं, तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका जो पीरियड है, पीरियड में हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि लास्ट सेल। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट सेल हम लोग क्या देख रहे हैं, जो n का वैल्यू सबसे बड़ा होना चाहिए। तो n का वैल्यू सबसे बड़ा इसमें 3 है, 3 इसमें n का लार्जेस्ट वैल्यू है। 3 यहाँ पर n का लार्जेस्ट वैल्यू है। तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया है, तो इसीलिए इसको हम लोग थर्ड पीरियड बोलेंगे। ये जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एलिमेंट थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। इसके बाद हम लोग ब्लॉक देखेंगे ये किस ब्लॉक का है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबसेल में इंटर किया है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबसेल में इंटर किया है। तो जिस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको हम लोग ब्लॉक नेम देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किए हैं, इसलिए इसको हम लोग पी ब्लॉक में कंसीडर करेंगे। ये जो भी एलिमेंट का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, क्योंकि उसके जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो लास्ट सेल के पी सबसेल में है, इसलिए हम लोग उसको पी ब्लॉक के एलिमेंट बोलेंगे। जैसे ये हम लोग देख सकते हैं, आगे पीरियोडिक टेबल में भी हम आप लोग को दिखाएंगे। और हम लोग पीरियड भी डिस्कस कर लिए और ब्लॉक भी डिस्कस कर लिए। तो हम लोग ये समझ गए कि जिस भी एलिमेंट का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थर्ड पीरियड का है, वो पी ब्लॉक का है। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि उसका ग्रुप नंबर क्या है, वो किस ग्रुप में है। तो ग्रुप नंबर में हम लोग ये देखते हैं ग्रुप नंबर में हम लोग ये देखते हैं कि जो लास्ट सबसेल है
जो भी लास्ट सबसेल है वो लास्ट सबसेल तो पी है, लास्ट सबसेल यहाँ पर पी है। और हम लोग ये देखेंगे कि पी जो सबसेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जो उसका ग्रुप नंबर होगा वो 3 होगा। जो ये जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उस ग्रुप का, उस एलिमेंट का हम लोगों ने जो पोजीशन फाइंड किया वो हम लोगों ने देखा कि वो 3rd पीरियड का है, पी ब्लॉक का है, उसका ग्रुप नंबर 3 है। तो हम लोग इसको टेबल के थ्रू देखेंगे कि इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है। हम लोगों ने ये देखा था कि वो एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 का है। तो ये तो ग्रुप नंबर 1 है, ये तो 2 है, ये 3 है। तो जो भी एलिमेंट होगा वो इस ग्रुप में होगा। ये 3rd ग्रुप है, इसी ग्रुप में होगा। तो हम लोगों ने फिर ये भी देखा कि उसका जो ब्लॉक है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर तो वो एलिमेंट नहीं रहेगा, उसका पोजीशन इसमें कहीं पर हो सकता है, यही पी ब्लॉक है। उसका जो ब्लॉक हम लोगों ने फाइंड किया वो पी ब्लॉक का एलिमेंट था। इसमें हम लोगों ने उसका ग्रुप नंबर देखा कि उसके जो लास्ट पी सबसेल थे उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए वो ग्रुप नंबर इसमें 3 में आएंगे। तो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 3 कौन सा होगा? ये तो पहला ग्रुप हो गया पी ब्लॉक का, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो इसमें वो कहीं फॉल करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ग्रुप नंबर 3 तो इसमें आ रहा है, पी ब्लॉक भी इसमें आ रहा है, और इसका जो ग्रुप नंबर है वो यहाँ पर मैच कर रहा है। तो हम लोगों ने जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो हम लोगों ने फास्फोरस का लिखा था। हम लोगों ने उस एलिमेंट का पोजीशन फाउंड कर लिया, जो कि हम लोग एक एड्रेस बोल सकते हैं। उस एलिमेंट का जो एड्रेस था वो एलिमेंट का पोजीशन ये है, वो एलिमेंट ये था, ये ग्रुप नंबर 3 का है, पी ब्लॉक का है, सॉरी पीरियड नंबर 3 का है, पी ब्लॉक का है, और ये इसका पोजीशन आएगा वो पी ब्लॉक के 3 में होगा। तो इसका जो हम लोग ओवरऑल पोजीशन देखेंगे, पी ब्लॉक का जो भी पोजीशन होता है तो उसको ग्रुप नंबर इन पीरियोडिक टेबल, ये जो हम लोग देखेंगे तो जो भी पी ब्लॉक का रहेगा तो पी ब्लॉक में जो ऑटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो यहाँ पर तो 3 है, 3 में हम लोग 12 ऐड करेंगे। तो ये जो भी आएगा 15। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये फास्फोरस जो है ये पीरियोडिक टेबल में 15th ग्रुप में आ रहे हैं, 15th ग्रुप में आ रहे हैं, यही 15th ग्रुप है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें हम लोगों ने 12 क्यों ऐड किया। लास्ट पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि परंतु उनके जो भी पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इसमें 12 ऐड क्यों किया, हम लोग ये देखेंगे। तो हम लोग
12 इसलिए इसमें ऐड करते हैं क्योंकि पी ब्लॉक से पहले, यहाँ तक तो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक से पहले 12 ग्रुप होते हैं। 10 तो हो गए डी ब्लॉक के और 2 हो गए एस ब्लॉक के। ये ग्रुप नंबर 1 और ये ग्रुप नंबर 2। तो इसलिए पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग उसके आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें हम लोग 10 और +2, 10 + 2 12 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में हम लोग ऐड करते हैं, जो कि थ्योरी में हम लोगों ने 12 को और ऐड किया है। इसलिए हम लोगों ने देखा कि 15 ग्रुप में ये बिलोंग करता है। हम लोगों ने इसका डिस्कशन कर लिया, तो हम लोग एस ब्लॉक को भी एक डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक का पोजीशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 के फॉर्म में रहेगा, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एंड पार्ट रहेगा उसमें NS1 के फॉर्म में आएगा, तो वो ग्रुप 1 का होगा। एस ब्लॉक में वो ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा और उसका जो पीरियड नंबर होगा, पीरियड नंबर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n, जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं एक एलिमेंट लिए जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि n का लार्जेस्ट वैल्यू इसमें क्या है। n का लार्जेस्ट वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 4 है। ये जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसका n का लार्जेस्ट वैल्यू 4 है, इसलिए इसका पीरियड भी 4 होगा। हम लोगों ने ये पहले भी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि जिस भी एलिमेंट का जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे तो उसमें n का जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगा, जो सेल का सबसे बड़ा वैल्यू होगा, उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू इसका 4 है, तो इसलिए 4th पीरियड का होगा। और हम लोगों ने देखा कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसका जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, वो किस सबसेल में है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबसेल में है, वो एस सबसेल में है, इसलिए ये एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ये जो भी एलिमेंट है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो हम लोगों ने इसका ब्लॉक भी एस बोलेंगे, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब हम लोग इसके बाद इसका ग्रुप नंबर फाइंड करेंगे कि ये एस ब्लॉक में किस ग्रुप में आता है। हम लोगों ने तो ये देख लिया कि ये 4th पीरियड का एलिमेंट है और ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये अब किस ग्रुप का है हम लोग ग्रुप भी देखेंगे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका जो एस ऑर्बिटल है, इसका जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि हम लोग यहाँ पर देखे हैं। हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इन पार्ट NS1 के फॉर्म में रहेगा वो ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट रहेगा, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट रहेगा, इसलिए इस एलिमेंट का ग्रुप भी 1 होगा।
तो हम लोगों ने इस एलिमेंट का जो कि जिसका एटॉमिक नंबर 19 लिए हैं, इसका हम लोगों ने पोजीशन फाइंड किया। तो हम लोगों ने फाइंड किया इसका पीरियड नंबर 4 है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है और इसका ग्रुप नंबर भी 1 है। तो हम लोग अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 2 का, जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एंड पार्ट होता है वो NS2 के फॉर्म में होता है। जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एंड पार्ट NS2 के फॉर्म में रहेगा उसको हम लोग ग्रुप 2 का एलिमेंट बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एटॉमिक नंबर 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ड्राइव करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जो इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो किस सेल में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4th सेल में है, जिसका हम लोग लार्जेस्ट वैल्यू के थ्रू भी देखते थे कि n का जो लार्जेस्ट वैल्यू है n का जो लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर 4 है, n का लार्जेस्ट वैल्यू 4 है, इसलिए इसका पीरियड नंबर 4 होगा। n का लार्जेस्ट वैल्यू 4 है इसलिए इसका पीरियड नंबर 4 होगा। अब हम लोगों ने इसका पीरियड नंबर फाइंड कर लिया है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये किस ब्लॉक का है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबसेल में है। इसका जो आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है वो एस सबसेल में है। हम लोग देखेंगे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबसेल में है, इसलिए इस एलिमेंट को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। इसका जो ब्लॉक होगा, इसका जो ब्लॉक होगा वो एस ब्लॉक का होगा। तो हम लोगों ने इस एलिमेंट का पीरियड नंबर भी फाइंड कर लिया जो कि पीरियड नंबर 4 है। हम लोगों ने इसका ब्लॉक भी फाइंड कर लिया जो कि ये एस ब्लॉक का है। अब हम लोग इतना समझ गए कि ये जो एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट पार्ट में रहेगा, जो एस ब्लॉक का जो पार्ट है उसमें एस ब्लॉक में रहेगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, तो उस दोनों ग्रुप में से किस ग्रुप का ये एलिमेंट है, तो हम लोग एस ब्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एस ब्लॉक में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन है। एस ब्लॉक हैज 2 electrons। एस ब्लॉक में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। एस ब्लॉक में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ग्रुप नंबर 2 का होगा। हम लोग यहाँ पर ये देख चुके हैं कि जिसके एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ग्रुप नंबर 2 में रहेगा। तो इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो ग्रुप नंबर 2 होगा। तो हम लोग ये भी देख लिए कि इस एलिमेंट का जो भी एड्रेस है वो पीरियड नंबर 4 है, ग्रुप नंबर 2 है
और ब्लॉक है वो एस ब्लॉक का है। तो हम लोग टेबल में देखेंगे कि इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि वो एलिमेंट का जो पीरियड नंबर है वो 4 है। तो ये तो फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है और ये फोर्थ पीरियड है। तो जो भी एलिमेंट है वो इस फोर्थ पीरियड का है। जैसे हम लोग अपना एड्रेस निकालते हैं तो हम लोग अपना एड्रेस स्टेट सबसे पहले चूज करते हैं कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो भी एड्रेस है वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। हम लोगों ने फिर ये भी देखा था कि वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका तो अब कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये सिर्फ अब एस ब्लॉक का ये मैटर आ गया है। तो एस ब्लॉक में हम लोग ये भी देखते हैं कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं। तो एक किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो हम लोगों ने देखा कि उसका जो ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 के फॉर्म में था। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि outermost S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए ये ग्रुप नंबर 2 का होगा। जो भी एलिमेंट होगा इसका ग्रुप नंबर 2 होगा। तो इसमें एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। तो हम लोग इसका एड्रेस फाइंड करेंगे। तो हम लोग देखें कि ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है और वो एस ब्लॉक का है। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे जिस एलिमेंट का, वो कैल्शियम है। हम लोगों ने इस तरह से इसका पोजीशन फाइंड कर लिया। हम लोग जिस भी एलिमेंट का डिस्कशन कर रहे थे वो कैल्शियम है। ये जो एलिमेंट है ये ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है। ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, सॉरी पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करता है। इसका ग्रुप नंबर 2 है। इसका जो ब्लॉक है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका पोजीशन फाइंड कर लिया है। तो हम लोगों ने एस ब्लॉक के बारे में डिस्कशन कर लिया है कि इसका पोजीशन हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसका आप लोग नोट्स भी बना लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ब्लॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि पोजीशन फाइंड करने के लिए जो भी क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन हॉल में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसलिए इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं पी ब्लॉक की ओर। जो भी एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक के, उसके हम लोग पोजीशन किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उसके पीरियड नंबर फाइंड करने के लिए लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन हम लोग पहले देखते हैं कि उसका लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है। तो उससे हम लोगों को पीरियड नंबर मिल जाएगा। पीरियड के लिए हम लोग लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन हम लोग उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिराइव करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि एन का लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। उससे हम लोग उसका पीरियड डिफाइन कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग उसके ब्लॉक डिफाइन करेंगे। ब्लॉक के लिए हम लोग देखेंगे कि जो भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में है। तो जिस ऑर्बिट में रहेंगे उसको हम लोग ब्लॉक बोलेंगे। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स enters in which cell, subcell।
इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे पॉज कर जो भी पीरियड नंबर हम लोग फाइंड करते हैं उसमें उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि उसके लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस सबसेल में है, किस सबसेल में है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इस पर ध्यान देंगे कि वो किस सबसेल में है। जिस सबसेल में रहेंगे वो उसका ब्लॉक हो जाएगा। और हम लोग ग्रुप नंबर भी उसके बाद फाइंड करेंगे। ग्रुप नंबर के लिए हम लोग देखेंगे कि जो भी आउटरमोस्ट सबसेल होते हैं उस आउटरमोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे आउटरमोस्ट सबसेल में। हम लोग ये देखेंगे कि उसके आउटरमोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट सबसेल, उसके आउटरमोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड करेंगे। और उसमें हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आएंगे जिसको हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें हम लोग 12 ऐड कर देंगे और इसके बाद जो भी आएगा वो नंबर ऑफ ग्रुप आएगा, नंबर ऑफ वही नंबर ऑफ ग्रुप्स रहेगा। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि पी ब्लॉक के जो भी रहेंगे उसके ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट पी सबसेल। इसी बात को हम लोग यहाँ पर समझे हैं, इसका मेन कंसेप्ट क्या है। तो एक हम लोग एलिमेंट लेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब इसका पोजीशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है। इट मीन्स उसके सबसे बड़े सेल कौन से हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके सबसे बड़े सेल जो है वो 4 है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन जो है वो 4 है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन है वो 4 है। तो जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन 4 है तो इसी को हम लोग पीरियड बोलते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो 4th पीरियड का है। इसी को हम लोग पीरियड डिफाइन कर देंगे। पीरियड नंबर इसका 4 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग उसको ब्लॉक देखेंगे कि वो किस ब्लॉक का है। तो ब्लॉक हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जो भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस सबसेल में है, जिस सबसेल में रहेंगे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स उस सबसेल को हम लोग ब्लॉक बोल देंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी सबसेल में है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो पी सबसेल में है। तो पी सबसेल को हम लोग यहाँ पर ब्लॉक बोल देंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबसेल में है, इसलिए इसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे। लिखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in पी सबसेल। यह हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में है, इसलिए इसको हम लोग
ब्लॉक पी देंगे। ये पी ब्लॉक, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ये एलिमेंट जो है वो पी ब्लॉक का है। तो हम लोगों ने पीरियड भी देख लिया, ये फोर्थ पीरियड का है। ये भी हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि ये पी ब्लॉक का है। अब हम लोग इसका ग्रुप देखेंगे कि पी ब्लॉक जो है उसमें तो 6 ग्रुप होते हैं। तो वो 6 ग्रुप में ये कौन से ग्रुप में है, हम लोग इसका ये भी पोजीशन फाइंड करेंगे कि इसका ग्रुप नंबर क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि outermost जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो outermost इलेक्ट्रॉन्स हैं, outermost सबसेल हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप लोग पोज कर कर नोट कर लेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि outermost सबसेल जो है पी है और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसी से हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो किस ग्रुप में है। फाइव इलेक्ट्रॉन्स इन outermost सबसेल। जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है outermost सबसेल में, तो हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फाइंड कर लिया। तो इसी से हम लोग नंबर ऑफ ग्रुप से फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्रुप हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जब भी जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक में आ जाते हैं तो उसके ग्रुप फाइंड करने के लिए हम लोग 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost सबसेल, हम लोग ये समझे हैं कि जब भी पी ब्लॉक के एलिमेंट रहते हैं उनको ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost पी सबसेल। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि outermost पी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम लोग ग्रुप भी यहाँ पर फाइंड करेंगे। जो ग्रुप हो जाएंगे वो 12 प्लस 5 जो कि 7 है, 17। तो ये जो एलिमेंट रहेगा वो 17 ग्रुप के होंगे। हम लोगों ने इस एटॉमिक नंबर 35 के जो एलिमेंट्स हैं इनके हम लोगों ने पोजीशन फाइंड कर लिया है, जिसको हम लोग एड्रेस भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या पाया कि इसका जो पीरियड है वो फोर्थ पीरियड का है, इसका जो ग्रुप है वो ग्रुप नंबर 17 का है, ब्लॉक है वो पी ब्लॉक का है। तो हम लोग एक इसको देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन क्या है। तो हम लोगों ने ये डिराइव किया, पीरियड नंबर 4 का है। तो ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। जो भी एलिमेंट रहेगा वो इस पीरियड में रहेगा, इस पीरियड में रहेगा। हम लोगों ने उसका ब्लॉक भी फाइंड किया कि वो तो पी ब्लॉक का है, वो पी ब्लॉक का है। तो ये इंफॉर्मेशन तो यूजलेस रह गया, हम लोग तो पी ब्लॉक को ही सिर्फ कंसिडर करेंगे। मेरा जो एलिमेंट है वो इसमें है, तो हम लोगों ने देख लिया कि ये फोर्थ पीरियड का है, पी ब्लॉक का है। हम लोगों ने इसका ग्रुप भी फाइंड किए थे कि ये ग्रुप है इसका 17 है, तो 17 ग्रुप यही है।
तो हम लोग जिस एलिमेंट का बात कर रहे थे वो एलिमेंट है ब्रोमीन। तो हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोगों ने ये ब्रोमीन का पोजीशन भी फाइंड कर लिए, ब्रोमीन कहाँ पर है। तो हम लोगों ने ये देखा कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग उसका पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, और इसमें ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट किए होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट पी सब सेल जो भी होते हैं उसमें हम लोग 12 ऐड करते हैं उसके ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए। तो हम लोग इसमें 12 क्यों ऐड करते हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा इलेबोरेट करेंगे कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तक तो पी ब्लॉक है, इसके यहाँ तक पी ब्लॉक है, और पी ब्लॉक के पहले जो होता है ये होता है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स होते हैं, 10 ग्रुप्स होते हैं। पी ब्लॉक के पहले डी ब्लॉक है, इसमें 10 ग्रुप्स हैं, और डी ब्लॉक के पहले एस ब्लॉक है। डी ब्लॉक के पहले यहाँ तक ये 2 एस ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक में भी 2 ग्रुप होते हैं। तो पी ब्लॉक से पहले कितने ग्रुप हैं, 10 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, तो टोटल 12 ग्रुप तो पी ब्लॉक से पहले हो गए। तो इसलिए हम लोग पी ब्लॉक का पोजीशन फाइंड करने के लिए, उसके ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए आउटर मोस्ट पी सब सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें हम लोग 12 ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पी ब्लॉक को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम लोग